वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका बुर्ज सुम्बला कन्या राशि विर्गो है तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि सावन का इख्तिताम यानी 18 अगस्त साल 2026 के बाद आपकी ज़िंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। क्या ये तब्दीलियां आपके हक़ में होंगी या कुछ आजमाइशें भी साथ लाएंगी। आज हम हर पहलू को तफसील से समझेंगे ताकि आप आने वाले वक्त के असरात को अच्छी तरह जान सकें। ये तमाम तजज़िया कमरी राशि यानी कि मून साइन की बुनियाद पर किया जा रहा है। अब ये जानते हैं कि 18 अगस्त साल 2026 के बाद बुर्ज सुम्बला वालों की ज़िंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले सियारों की मौजूदा पोजीशन पर नज़र डालते हैं। इस वक्त पहले घर में ज़ोहरा मौजूद है, 7वें घर में ज़ोहल है, 6ठे घर में राहु है, 10वें घर में मरीख मौजूद है, 11वें घर में मुश्तरी और अतारत जलवागर है, जबकि 12वें घर में सूरज और केतु का असर कायम है। अब एक अहम तब्दीली ये होगी कि सावन के इख्तिताम के बाद सूरज आपके 12वें घर में मजबूत असर के साथ मौजूद होगा। 12वें घर इंसान के अखराजात, ज़हनी सुकून, तन्हाई, बैरून मुल्क के मामलात और अंदरूनी मामलात और ताकत से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए इस अरसे में आप महसूस करेंगे कि जो बेचैनी, ज़हनी दबाव और गैर ज़रूरी परेशानियाँ काफ़ी अरसे से आप पर हावी थीं वह आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेंगी। आपके अंदर एतमाद बढ़ेगा, क़ुव्वत इरादी मजबूत होगी और फ़ैसले करने की सलाहियत पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं या बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। नई राहें खुल सकती हैं, अच्छी खबर मिल सकती है या किसी रुके हुए काम में पेशरफ्त होने के इम्कानात रोशन हैं। इसी तरह 12वां घर अखराजात से भी ताल्लुक़ रखता है, इसलिए फ़जूल खर्ची पर काबू पाने की सलाहियत पैदा होगी। आप माली मामलात को पहले से ज़्यादा समझदारी से संभाल लेंगे और अपने वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई मुखालफ या दुश्मन आपके ख़िलाफ़ सरगर्म था तो इसका असर भी पहले से कम होता दिखाई देता है, क्योंकि जब इंसान के अंदर एतमाद और हौसला पैदा हो जाए तो मुखालफीन खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब आते हैं 11वें घर की तरफ। आपके 11वें घर में मुश्तरी और अतारत का होना नहायत अहम इशारा है। 11वां घर मुनाफा, ख्वाहिशात की तकमील, नए मौक़े और इजाफ़ी आमदनी का घर समझा जाता है। इसलिए आने वाले वक्त में आपके जहन में नए ख़यालात पैदा होंगे। मुमकिन है आप किसी नए कारोबार, नई सरमायाकारी या इजाफ़ी आमदनी के ज़रिए के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दें। अगर पिछले कुछ अरसे से आपके जहन में मुसलसल नए मंसूबे आ रहे हैं तो इसी सियारवी असर का नतीजा हो सकता है। ये वक्त आपको नई राहें दिखा सकता है, लेकिन याद रखें कि हर मौके से फ़ायदा उठाने के लिए सब्र और समझदारी ज़रूरी है। अब बात करते हैं सरमायाकारी और कारोबारी फ़ैसलों की। कारोबारी, ट्रेडिंग या सरमायाकारी के इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक एहतियात भी ज़रूरी है। चूँकि 7वें घर में ज़ोहल मौजूद है, इसलिए जल्दबाजी से किया गया फ़ैसला नुकसान का सबब बन सकता है। हर कदम सोच समझ कर उठाएँ, मुकम्मल तहकीक करें और सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर कोई माली फ़ैसला ना करें। अगर आप सब्र, मनसूबाबंदी और मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बेहतर नताइज हासिल होने के इम्कानात काफ़ी रोशन हैं। अब बात करते हैं 5वें घर की, क्योंकि मुश्तरी की नज़र 5वें घर पर भी पड़ रही है। 5वां घर औलाद, तालीम, ज़हानत, मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियतों का घर माना जाता है। अगर आप शादी के बाद औलाद की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो यह वक्त निस्बतन बेहतर इशारे देता है, और अगर आप पहले से वालिदैन और तो हैं तो अपनी औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है जिस पर आपको फ़ख्र महसूस होगा। अलबत्ता एक बात ज़हन में रखें कि ज़ोहल के असर की वजह से बाज़ औक़ात औलाद में ज़िद, अना या अपनी बात मनवाने की आदत भी नुमायाँ हो सकती है। इसलिए सख्ती की बजाय हिकमत और मोहब्बत के साथ इनकी रहनुमाई करें। इसी तरह अगर आप तालिबे इल्म हैं तो तालीम के मैदान में भी ये वक्त नहायत साजगार साबित हो सकता है। पढ़ाई, मुकाबले के इम्तहानात, कोचिंग या किसी नई महारत को सीखने के लिए भरपूर मेहनत करें, क्योंकि मुश्तरी की नज़र आपकी इल्मी सलाहियतों को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकती है। मेरे प्यारे विर्गोज़, अब बात करते हैं आपकी मोहब्बत, इज़्दिवाजी ज़िंदगी और रिश्तों की। जैसा कि पहले भी बताया गया कि मुश्तरी की नज़र 5वें घर के साथ साथ 7वें घर पर भी है। यही वजह है कि अगर आप गैर शादीशुदा हैं और एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं तो आने वाला वक्त उम्मीद अफ़ज़ा साबित हो सकता है। मुनासिब रिश्ता मिलने या शादी की बात आगे बढ़ने के इम्कानात रोशन दिखाई देते हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो मुश्तरी की मुबारक नज़र इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश करेगी, गलत फहमियों को कम करेगी और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और इत्तेमाद में इजाफ़ा कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बात
کو हरगिज़ नज़र अंदाज ना करें। सातवें घर में ज़ोहल भी मौजूद है। ज़ोहल का असर बाज़ औक़ात शरीक हयात को अपनी राय पर कायम रहने वाला, ज़िद्दी या सख्त मिजाज बना देता है। इसलिए अगर कभी किसी बात पर इख्तलाफ हो तो इसे अना का मसला बनाने की बजाय सब्र और बर्दाश्त से हल करें। इसी तरह ज़ोहल की नज़र पहले घर पर भी पड़ रही है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ शरीक हयात ही नहीं बल्कि आपके अंदर भी ज़िद पैदा हो सकती है। अगर आप दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो मामूली इख्तलाफ भी बड़ा मसला बन सकता है। इसलिए अपनी तबीयत में नरमी पैदा करें और गुफ्तगू के ज़रिए मामला सुलझाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं दूसरे घर की। आने वाले वक्त में ज़ोहरा दूसरे घर को फाल करेगा। दूसरा घर दौलत, ख़ानदान, गुफ्तगू और जमा पूंजी का घर समझा जाता है। इस असर की वजह से आपकी गुफ्तगू में मिठास पैदा होगी। लोग आपकी बातों को तवज्जो से सुनेंगे और आपका पेशा बोलने, पढ़ाने, मशवरा देने, रहनुमाई करने, काउंसलिंग, टीचिंग या किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता है जहां अल्फाज की अहमियत होती है, तो इससे माली फ़ायदा हासिल होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इसी तरह माली मामलात में भी बेहतरी दिखाई देती है। बैंक बैलेंस में इजाफा, लेन देन में आसानी और ख़ानदान की तरफ से तामुन मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर किसी ख़ानदानी मसले ने आपको परेशान कर रखा था तो इसमें भी बेहतरी आ सकती है। अब बात करते हैं 10वें घर की, जहां मरीख मौजूद है। 10वां घर पेशा, मुलाज़मत, इज़्ज़त, मुकाम और अमली ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है। मरीख इस घर में आपकी तवानाई, हिम्मत और काम करने की रफ्तार में इजाफा करेगा। आप महसूस करेंगे कि आप दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मुतहर्रिक और ज़्यादा पुरजोश हैं। मुश्किल काम भी एतमाद के साथ अंजाम देने की हिम्मत पैदा होगी। ख़ास तौर पर अगर आप इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तिब, सर्जरी, तकनीकी शोबों या दफ़ाई इदारों से वाबस्ता हैं तो ये वक्त आपके लिए नहायत साजगार साबित हो सकता है। आपकी मेहनत नुमायाँ होगी और अपनी सलाहियतों को साबित करने के मौके भी हासिल होंगे। अब आखिर में सेहत की बात करते हैं। मजमूई तौर पर वक्त बेहतर दिखाई देता है, लेकिन चंद एहतियातें भी ज़रूरी हैं। चूँकि ज़ोहल की नज़र पहले और चौथे घर पर है, इसलिए सर दर्द, माइग्रेन, जिस्मानी थकन या जोड़ों के दर्द जैसी शिकायत को मामूली ना समझें। अपनी खुराक मुतवाज़न रखें, बेवक्त खाने से परहेज़ करें और मुनासिब आराम को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसी तरह मौसमी बीमारियों या इन्फेक्शन से भी एहतियात करें। अगर किसी पुरानी बीमारी का इलाज चल रहा है तो इसे अधूरा ना छोड़ें। मजमूई तौर पर अगर इस पूरे अरसे का जायज़ा लिया जाए तो बुर्ज सुंबला वालों के लिए यह वक्त खुद एतमादी, माली बेहतरी, तालीम, मोहब्बत, शादी, औलाद, पेशा वराना तरक्की और नए मौक़े के हवाले से मस्बत इम्कानात लेके आता है। अलबत्ता कामयाबी इसी शख्स को मिलेगी जो सब्र, हिकमत, मेहनत और अल्लाह ताला पर भरोसे को अपना शार बनाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में एक बात ज़रूर याद रखें कि ये तमाम सियारे, सितारे और कायनात का हर निज़ाम सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है। इनमें से कोई इख्तियार, ताकत या असर नहीं, बल्कि हर फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से होता है। वही ज़मीन और आसमान का हकीकी मालिक, बादशाह और तमाम जहानों का परवरदिगार है। इसलिए अपनी उम्मीदें, अपना भरोसा और अपनी दुआएं सिर्फ़ अल्लाह ताला से वाबस्ता रखें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और ज़िक्र इलाही करें। सदका और खैरात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल करने वाला कभी महरूम नहीं रहता और वही अपने बंदों के लिए बेहतरीन फ़ैसले फरमाने वाला है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ, बरकत, रिज़्क़ में इजाफ़ा, सेहत, सुकून और हर जायज़ मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।